अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज ईद का दिन है तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब ईद हो चुकी होगी एंड होपफुली आप सब लोगों की ईद जो है बहुत ही खुशनुमा और इत्मीनान से गुजरी होगी। मैं तो सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई थी और बाद में दोनों बच्चों को भी यहाँ पर रेडी कर दिया था एंड दोनों के दोनों रेडी होते साथ ही ऊपर चले गए थे मम्मी और पापा को अपने कपड़े दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए आयरा अपना नया वाला हेयर स्टाइल जो है 2 पोनीज मैंने उसे डाली हुई थी वो दिखा रही थी मम्मी को। और वहाँ से बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे करनी थी बहुत सारी प्रिपरेशंस, क्योंकि मैंने कोई डेज़र्ट वेज़र्ट जो है बना के नहीं रखा हुआ था। मैंने कहा था ना ईद की सुबह बनाऊंगी, तो अब मैंने जो है स्टार्ट किया था। किचन इतना ज़्यादा मेस था क्या ही बताऊं, लेकिन तभी जो मेरी हाउस हेल्प है वो आ गई और हम दोनों ने मिलकर सारा क्लीन कर लिया। एंड आज मैंने डेज़र्ट में बनाया था चने की दाल का हलवा, जिसके लिए यहाँ पर चने की दाल मैंने गला ली थी एंड उसे ब्लेंडर की मदद से जो अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी। दाल को अच्छी तरीके से पीसने के बाद उसके अंदर दूध, शक्कर, खवा, कंडेंस्ड मिल्क डाल के एक बॉईल ले लिया एंड दूसरे पैन में घी ले लिया। घी के अंदर किशमिश एंड कटे हुए बादाम अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करके उसके बाद मैंने चने की दाल के हलवे में मिक्स कर दिया। किशमिश और बादाम इसलिए अलग अलग फ्राई कर रही हूँ क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बादाम थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक साथ डालेंगे तो किशमिश जल जाएगी, इसलिए अलग अलग जो है मैंने फ्राई कर दिया था। एंड 11 बज गए थे एंड अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। और नाश्ते में आज बनाई थी कलीजी, रोटियां, कोफ्ते, सारा सब कुछ। नाश्ता वास्ता करने के बाद सारा घर जो है वो भी मैंने सेट कर दिया। मेरे हाउस हेल्प ने सारा क्लीन करके गई हुई थी, बस सारी चीज़ें वगैरह करके मैंने घर सेट कर दिया। बच्चे रेडी हो गए। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट डेज़र्ट की। आज ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, बस 2 टाइप के डेज़र्ट बनाए थे और साथ ही साथ मैंने बिरयानी बना ली थी। एंड ये वाला डेज़र्ट तो पता नहीं क्यों मेरे घर में सभी को आजकल पसंद आने लगा है, तो हर ओकेशन पे बन रहा है एंड आई थिंक इट्स डन। नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो इस बार ये वाला डेज़र्ट स्पेशली बसीरत के लिए बनाया था क्योंकि उसे ये बहुत दिनों से खाना था और उसकी बहुत दिनों से फरमाइश भी थी कि ये वाला बना दूं, तो आज स्पेशली उसके लिए मैंने बनाया था ये वाला। एंड साथ ही साथ लंच का भी सारा सब कुछ डन हो गया था। और यहाँ पर देखिए हमारी बिरयानी जो है वो भी बन के रेडी हो गई है। अब मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए थे। जब तक मेरे सारे काम ख़त्म होते सारे मेहमान आना जो है स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बकरीद की ईद में यही तो होता है, हर कोई एक दूसरे के घर पे जाता है, गोश्त देता है और मिलना वगैरह तो लगा रहता है। तो यहाँ पर सारे आने लगे थे, लेकिन सबका वीडियो मैंने नहीं लिया। एज ऑलवेज से कोई कंफर्टेबल होता है और कोई नहीं, तो जिनका थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं उनका मैंने लिया था। उसके बाद यहाँ पर लंच का भी टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर सेट करी थी डाइनिंग टेबल एंड इट्स रेडी। सारा सब कुछ बन के रेडी है। बिरयानी, 2 टाइप का डेज़र्ट, रायता, सारा सब कुछ। एंड जैसे ही लंच करने हम बैठे फिर से कोई आ गए थे घर पे, तो मेरे हस्बैंड जो है वो उठ के चले गए उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आज सारा दिन तो बस यही लगा रहता है, सुबह से शाम तक सब लोगों से मिल लिया, खाना पानी सारा सब कुछ हो गया। फिर आमिर और मेरे हस्बैंड जो है वो भी बाहर गए हुए थे सब लोगों को गोश्त बांटने के लिए, तो तब तक वो आते हैं। हम दोनों यहाँ पर आयरा और मैं दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर शाम में आ गए थे नवाज़ मेरे दोस्त और वो भी गोश्त देने के लिए आए थे, तो वो थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। बहुत दिनों के बाद, उनकी शादी के बाद आज जाके हम लोग मिले थे, तो बातें वगैरह की। उसके बाद वो भी निकल गए एंड मगरिब का टाइम हो गया है। मैंने अपना ड्रेस जो है निकाल लिया है रेडी होने के लिए, तो मैं फटाफट रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी। आमिर और मेरे हस्बैंड जस्ट अभी आए हैं घर पे वापस, तो उनको रेडी करना बाकी है, आमिर और आयरा को। जब तक मैं रेडी होती, यहाँ पर देखिए मेरी प्रिंसेस अलिशबा और हम ये दोनों भी रेडी होके आ गए थे अपने कपड़े दिखाने के लिए, मिलने के लिए। तो इन दोनों से मिल लिया। उसके बाद आयरा को तो कपड़े पहनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो उसे बसीरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझा के बुझा के, उसी की बात समझती है, तो उसे समझा बुझा के उसे रेडी कर रही थी। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट लग रही थी ड्रेस में। 2 पोनीस तो क्या ही कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे उसके 2 पोनीस।
तो आमिर भी खैर वो तो अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है, बस उसे कहने की देरी होती है। वो रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड तो खैर सुबह ही रेडी होके निकले थे वो घर से। फिर हम चले गए मम्मी के यहाँ पर मिलने के लिए और वहाँ पर जाके देखा तो मम्मी सुबह से कंटिन्यूअसली काम करते हुए इतना ज़्यादा थक गई थी बेचारी, और हल्का सा बुखार भी हो गया था। तो उन्होंने कपड़े चेंज ही नहीं किए, सुबह के नाइटी में ही वो सारा दिन गुजार लिया था उन्होंने। उनके चेहरे पे थकान देख के मेरा भी मन नहीं किया कि मैं उन्हें फ़ोर्स करूं रेडी होने के लिए। तो उन लोगों से मिलके हम लोग निकल गए थे मेरे ससुराल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम सुबह से गए नहीं थे, तो शाम में सोचा था शाम में जाके सब लोगों से मिल आएंगे। तो वहाँ पर जाके सब लोगों से मिल लिया, और जब हम वहाँ पर गए थे तो आयशा दीदी, आफरीन, वो सारे सब कुछ भी वही थे। और यहाँ पर देखिए इन दोनों की इसके लिए लड़ाई। घर पे झूला रखा हुआ है, आमिर जब भी घर पे होता है बस उसी झूले पे बैठता, खाता, सोता, सारा सब कुछ उसी पे करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाके उसके लिए आफरीन के साथ लड़ाई कर रहा था। और आयरा का तो किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो आराम से अपने ही दुनिया में जो है वो घूमती रहती है। यहाँ पर सबसे उसने मिल लिया, और यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, मुझे तो खैर बहुत प्यारी लग रही थी आयरा ड्रेस में और दोपोनीज़ में। फिर वहाँ पर बैठे लंच डिनर विनर कर लिया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। जब भी आयरा किसी के भी घर से निकले तो बारी बारी से हर पर्सन को जो है जा के सी ऑफ करती है। तो यहाँ पर देखें सबको सी ऑफ कर रही थी, वो बाय कर रही थी। और ये है नेक्स्ट डे, ईद का दूसरा दिन। ईद के दिन इतना ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह से शाम तक सारे काम ही काम लगे हुए थे एंड मुझे भी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इतना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। एंड नेक्स्ट डे 4-5 घंटे से जो है हम लोग निकल गए थे, क्योंकि सुबह से बस रिलैक्स मोड में गए हुए थे सारे के सारे सब कुछ। तो शाम में हम लोग निकल गए थे बाहर, बच्चों को सोचा एक आध लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलें, तो वहाँ पर जाने के लिए हम लोग निकल गए थे, मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड। जब हम घर से निकले थे अच्छी खासी धूप थी, लेकिन रास्ते में हल्की सी बारिश आ गई। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेनबो निकला था और मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था। घर से तो हम निकल गए थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था जाएं तो जाएं कहाँ। तो हमने सोचा मेरे हस्बैंड के जो मामा हैं, छोटे मामा और बड़े मामा, उनके घर पे जाके मिलाते हैं, क्योंकि हर ईद पे हम वहाँ पर लाजमी जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग चले गए, दोनों जगह बैठा, दोनों जगह ही हमने डेजर्ट जो है वो खा लिया, मीठा चाय वाय सारा सब कुछ पी के फिर वहाँ से निकल गए थे। जैसे ही वहाँ से निकले, बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो वो ज़िद करने लगे। तो हम लोग चले गए, यहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर था, फूड बाय करके वहाँ पर चले गए थे बच्चों को लेके। और यहाँ पर सारों का यही सीरियस डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा वाला फ्लेवर ले और कौन सा वाला आइसक्रीम ले। तो यहाँ पर वही मेन्यू चेक कर रहे थे सारे के सारे। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच विचार करके यहाँ पर ऑर्डर दे रही थी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना मना है, लेकिन मैं फिर भी खा रही हूँ। और मेरा मन ऐसा था कि जब खा ही रही हूँ तो अच्छा खाऊँ और अपना फेवरेट खाऊँ। तो यहाँ पर सोच समझ के मैंने जो है अपना फेवरेट डबल चॉकलेट माउस जो है वो ऑर्डर कर दिया था। अपने सारे जब तक ऑर्डर आते, यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती। और यहाँ पर एक ओवरऑल लुक आप लोगों को यहाँ का पार्लर का दिखा देती हूँ, कैफ़े का दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कूल एम्बियंस था, वाइब भी बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पर हमारा आइसक्रीम जो है वो आ गया। पहले तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया था अपने लिए कुछ स्पेशल फ़ालूदा, यहाँ पर आमिर का चॉकलेट फ़ालूदा, एंड लास्ट में मेरा वाला आया था डबल चॉकलेट माउस। सारे के सारे आइसक्रीम्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा वाला बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो हम लोगों ने यहाँ से अपना आइसक्रीम जो है वो एंजॉय कर लिया। मेरे जैसे आयरा को भी चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है, तो मैंने और उसने, हम दोनों ने यहाँ पर चॉकलेट माउस एंजॉय किया। बाकी आमिर और मेरे हस्बैंड ने जो है अपना अपना वाला आइसक्रीम जो है वो एंजॉय किया था, फालूदा। सारा खाने वाने के बाद आमिर को गए थे चिप्स, जो कैफ़े के एक अलग सेक्शन में रखे हुए थे। अगर आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पर चले गए थे। आमिर ने अपने लिए जो कुछ भी चाहिए था, चिप्स वगैरह, वो सारा सब कुछ ले लिया और यहाँ पर थोड़ा बहुत कैफ़े एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हम लोग आ गए घर।
एंड ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।